पूरा उत्तर प्रदेश के नेता और जनता सब जानते हैं। मैं उनके इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कोई बोल नहीं रहा था, मैंने इन तथ्यों को ध्यान में रख करके नेताओं की, कार्यकर्ताओं की बात रख दिया। और उम्मीद ये करता हूँ कि ये जो नेता है हमारे, चाहे ये लोग इस पर ध्यान रखेंगे और पार्टी को पटरी पर लाने का काम करेंगे। पार्टी में अभी देखिए सरकार तो नहीं बनी, इन्हीं कमियों की वजह से सरकार नहीं बनी, और नतीजा यह है कि सुधार लाए पार्टी में, आने वाले दिनों में अच्छा संघर्ष करें और आगे आने वाले दिनों के लिए सरकार बनाने। जो महागठबंधन बना उसमें बीजेपी से लड़ने के बजाय लोग आपस में लड़ने लगे, वो चाहे टिकट का बंटवारा रहा हो और चाहे अखिलेश जी जो है वो नेताओं, वो अपनी पार्टी को, उनको ये लगा कि कहीं ये नेता बड़े ना हो जाए, ज़्यादा सीटें जीत जाएंगे तो कहीं विस्तारवाद न करें, तो वो नेताओं को रोकने में लगे रहे। और मैं समझता हूँ कि जो गठबंधन के जितने नेता थे किसी का सम्मान, उचित सम्मान नहीं किया, नतीजे में सब बिखर गए। ठेका छुपा रखने के लिए लोगों ने चुनाव लड़ लिया, लेकिन कोई भी नेता खुश नहीं था। वो कहना चाहते हैं, लोग ढके छुपे सब अंदाज में कह, अब जब सरकार नहीं बन पाई तो अब क्यों नहीं? ऐसा है कि नहीं, सरकार जो है सब ये मान के चल रहे थे, खामोश बहुत सारे लोग उस वक्त इसलिए थे, कड़वा घूंट पी रहे थे कि सरकार बनने वाली, किसी तरीके से सरकार बन जाए। लेकिन हमारे नेताओं की गलतियों से सरकार नहीं बन पाई। आज सब मायूस है, सबका उत्साह खत्म हो गया है। और ख़ास करके आप देखिए, मुस्लिम समाज जो है पहली बार ज़िंदगी में यूनाइट हुआ और 95% वोट अपना महागठबंधन को दिया, और जो मुस्लिम बाहुल सीटें थी वहीं से जीते, जबकि इन लोगों ने उसको मजबूर करके वोट लिया और ये कहा कि मुसलमान जाएगा कहाँ। उससे न कोई वोट मांगने गया, न उनका कोई इशू उठाया। CRA, CAA, NRC से लेकर के, चाहे मॉब लिंचिंग रही हो, चाहे और कोई मामला रहा हो, चाहे हिजाब का मामला आया हो, समझ नहीं आ, किसी ने अभी तक कुछ बोलने का काम नहीं किया। कोई नहीं बोल रहा है भाई, चुप्पी साधे हुए हैं। मुसलमान स्तब्ध है, सबसे ज्यादा दुखी वही है। उसके साथ क्या होगा आने वाले दिनों में, उसका तो कोई सहारा नहीं दिख रहा है। और जो 36 मुसलमान जीत करके आए हैं, वो भी वोट सिल करके बैठे हुए हैं, तो मुसलमान किस पर भरोसा करें? है? आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, आपसे हमने जाना और अब आप हमसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये सही है। अगर ऐसा ना हुआ होता, अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के लोग चुनाव लड़े होते, तो सरकार बनने में कोई कठिनाई नहीं थी। ये बात कोई और नहीं कह रहा, जानते सब हैं। मैंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की भावनाओं का कद्र करते हुए अपने नेताओं में सुधार लाने के ये बातें कही। नहीं, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, समझेंगे नहीं हो, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, है कि नहीं बात याद? भाई हापुड़ है, माठ है, आपका ये बीकापुर है और मऊ मुबारकपुर है, बहुत सारी सीटें हैं, समझे नहीं है? जिसका आखिरी दिन ऐसा है, नेता डायरेक्ट थोड़े करता है, नेता डायरेक्ट नहीं करता, नेता के लोग होते हैं जो करते कराते हैं। मैंने तो जैन जी से कह रहा था कि ये खेल खेल रहे हैं, आप देखिए, है कि नहीं बासी? तो उनकी जिम्मेदारी थी, देखिए ये तो इन लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मैंने मेहनत किया है, रात दिन दौड़ा हूँ। आप लोग देखते हैं मुझसे ज़्यादा बैठने वाला कोई था नहीं, है कि नहीं बासी? ठीक से पार्टी चलाया। अब प्रदेश अध्यक्ष ही चुनाव नहीं लड़ेगा तो कैसा गठबंधन है भाई? इसके बावजूद भी मैं कड़वा घूंट पी गया, चुनाव नहीं लड़ा, चुप हो गया। आखिरी दिन फैसला हुआ, भाई हमारे अम्बेडकर नगर में 5 सीट है, 4 का फैसला एक गुड़ पी गए, यानी कि अगर सरकार बन गई होती तो ये बात सामने ना आती। भाई ऐसा है कि हम जो राजनीति कर रहे हैं वो हिंदू मुसलमानों में भाईचारे के लिए, समाज के ही तो सरकार बन गई होती तो ये सारी बातें ना आती। और नहीं, हो सकता है कि हम खामोश हो जाते। हमारा लक्ष्य जो था वो यही था ना कि सरकार बने। अब सरकार जब नहीं बनी है तो कारण तलाश किए जा रहे हैं ना,
है कि नहीं? अगर सरकार बन गई होती तो कौन समीक्षा करता? कोई समीक्षा करता? पत्र जो लिख- ऐसा है कि मैंने जैन जी से जवाब मांगा है कि कार्यकर्ताओं की ऐसी इच्छा है, वो 21 को आने वाले हैं लखनऊ, मीटिंग लेंगे, तो अगर जवाब दे देंगे तो देखा जाएगा। समझे? जैन जी को 50 सीट की बात थी देने की, वो 40 पर आ गया, 40 से घट करके 24 पर आ गया। 9 लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल से लड़े, और जैन जी चाहते थे कि चरथावल की सीट, मीरापुर की सीट, सिवाल खास की सीट, माट की सीट, नौगावा सादात की सीट, धनौरा सीट और काट सीट, ये रालोद लड़े। अगर रालोद को इन सीटों पर लड़ने का मौका मिल गया होता तो आज नतीजा दूसरा होता। इन सीटों के ना मिलने की वजह से हम जाटों को, मुसलमानों को सही भागीदारी नहीं दे पाए। नतीजा आपके सामने है, जाट नाराज हो गया, समझ गया कि दबाया जा रहा हमारा नेता कमजोर है, तो जाट चला गया। अब वो तो काम चलाया जा रहा था ना, है भाई, हमारी पार्टी है तो हमारा आदमी आपको भागीदारी नहीं दी, भागीदारी सिर्फ दिखावा था और उल्टा आप में अपने कैंडिडेट भेज दिए। भाई हमारे 9 वो लड़े होते 9 तो 9 जीतते, इसलिए को मुस्लिम बहुल सीटें थी ना, उस पर जाट भी 50-60 हजार थे, मुसलमान 1.25 लाख 1.5 लाख था, है? तो दोनों काम हो जाता और इनके भी सब साथ भी ट्रांसफर हो जाते। लेकिन वहीं गाड़ी रुक गई, किसी को अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा, अति उत्साह में बह गए।